दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, मध्य प्रदेश में बगावत शुरू। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मामा शिवराज और सिंधिया के बीच में दोस्तों एक बार फिर से बगावत शुरू हो गई है, यानी कि एक और राज्य बीजेपी खोएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अहंकार है, वो जनता के बीच नहीं जाते, ना उनसे बात करते हैं। ये अडानी और अंबानी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नागपुर में आपको बताते चले लोग गीत गाकर शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर किया शिवसेना ने हम हल्ला बोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले दिल्ली में एमसीडी के खिलाफ, जी हाँ एमसीडी के खिलाफ बोले अरविंद केजरीवाल बीजेपी किसी को भी मेयर बनाए, मेयर तो हमारा ही बनने वाला है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल बीजेपी ने भी अपना मेयर उतार दिया दिल्ली में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जितनी सीबीआई की बैठक बिठाना बिठा लो, डरने वाले नहीं है सीबीआई से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। बोले फिलहाल आईबी और सीबीआई ये बीजेपी केंद्र का खिलौना, यानी कि इसको खिलौने की तरह दुरुपयोग किया जाता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें सलमान खुर्शीद ने कहा था कि राहुल गांधी योगी हैं, उनको सर्दी तक नहीं लगती। तो अब इस बात को जो यहाँ पर बीजेपी वाले इसका विरोध कर रहे हैं कि भगवान से मिलाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले देश में बदलाव की जरूरत, 2024 में लोकसभा में होगा बदलाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बिहार को बीजेपी ने किया है बर्बाद, बीजेपी के नेताओं ने किया है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, देश में भाईचारे को ख़त्म कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में आज भाईचारे की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की अखिलेश ने तारीफ की। अखिलेश ने कहा कि अगर देश को जोड़ने के लिए कोई भी कुछ प्रयास करता है तो हम उसके साथ हैं। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जो भी कर रहा है वो देश के जोड़ने के लिए कर रहा है। आपको बता दें हालांकि अखिलेश ने इस पर ज़्यादा कुछ बयानबाजी नहीं की, राहुल गांधी के सपोर्ट में भी ना अनसपोर्ट में कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जोड़ने के लिए जो भी कोई अगर कुछ करता है तो हम भी उसके साथ हैं। आपको बता दें अखिलेश यादव का सीधे इनडायरेक्टली ये एक तरीके से दोस्तों ये कह सकते हैं कि इरादा दिखाई दे रहा है अखिलेश का कि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से सहमत है और उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दे दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने कई वादे किए थे जनता से, लेकिन यहां पर जनता के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश में स्कूल, दवाइयाँ, इन सब की काफ़ी बड़ी किल्लत है, लेकिन ना ही स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, ना ही अस्पतालों में इलाज किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया है, किसानों के गन्ने का वसूल अब तक बकाया है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब किसानों के बकाए की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि गन्ने का बकाया जो है दोस्तों वो अब तक किसानों का नहीं चुकाया गया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल देश में नफरत फैलाकर और एक दूसरे के खिलाफ करके लोगों से राजनीति करते हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के काम गिनवाती रहती है बीजेपी। अखिलेश ने यह तक दावा कर दिया कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनमें बगावत चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों कई कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को झटका दे सकते हैं। खास करके 2 डिप्टी सीएम पर काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं कि फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम मिलकर ही बाबा को ठिकाने लगाएंगे, यानी कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ को। और सिंपल सी बात यह है कि अब बगावत तो शुरू हो भी चुकी है सही में भी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ती है, बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ लड़ती है। आपको बता दें कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी धीरे धीरे कर देश का लोकतंत्र खराब कर रही है। आज धीरे धीरे कर युवाओं पर सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो सच बोलने की कोशिश करता है उसको सीबीआई एनआईए से डरवा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना है उनको भी डराया और धमकाया जा
रहा है, जनता हमारा समर्थन कर रही है, जनता हमारे साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, सरकार के खिलाफ ये मुहिम छिड़ गई है कि फ़िलहाल सरकार जो है जानबूझकर विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और विपक्ष को दोस्तों कमज़ोर करती है। आपको बता दें, राहुल ने कहा कि आज देश में काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है। देश में जिस भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है और ख़ास कर दोस्तों जो राजनीति की जा रही है उसको लेकर भी राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने कहा कि क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य दोस्तों बीजेपी के नेता जिस तरीके की भाषा का यूज़ करते हैं उस पर ऊपर हमेशा ही सवाल उठते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात को नहीं बता सकते कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी है, क्योंकि ये सरकार कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल देश में सिर्फ हिंसा और नफरत को फैलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कभी भी इसको बढ़ने नहीं देगी। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस एक सोच है और वो एक सोच की तरह ही आगे बढ़ेगी। कांग्रेस जो है वो उसको कोई समझ नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस की सोच बीजेपी से बहुत ज़्यादा अलग है। बीजेपी जो है उसकी सोच दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि फ़िलहाल राहुल गांधी ने साफ कहा कि फ़िलहाल जो लोग कांग्रेस को ख़त्म करने की बात करते हैं, कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा से जुड़ी हुई है और कांग्रेस हमेशा विचारधारा के साथ ही चलेगी। भले ही दूसरे लोग किसी भी वे में पार्टी चलाएं, लेकिन कांग्रेस अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश बीजेपी में भयंकर फूट दोस्तों, सिंधिया समर्थकों को शिवराज सिंह चौहान करेंगे अलग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक नई हुंकार भर ली शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में एक नया गेम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दोस्तों इस बार एक चीज़ तो सामने आ गई है कि फिलहाल बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि शिवराज सिंह चौहान जो है दोस्तों, उनके खिलाफ सिंधिया के मंत्रियों ने जो है दोस्तों वो जंग छेड़ दी है। यानी कि जो सिंधिया के समर्थक हैं, जो 9 लोग हैं जिनको शिवराज मंत्रिमंडल में 9 लोगों को जगह मिली थी सिंधिया के, लेकिन आपको बता दें अब उन लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के 9 जो जितने भी विधायक हैं दोस्तों, वो सब लोग शिवराज सिंह चौहान की बुराइयां करते रहते हैं, शिवराज मामा के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं और चप्पल के बहाने एक नया विवाद शुरू कर रहे हैं। आपको बताते चले, दरअसल अभी हाल ही में सिंधिया समर्थक जो हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया था अपनी सरकार के खिलाफ। दरअसल उनके गांव में रोड न बनने के कारण वो भड़क गए थे और उनका कहना था कि मैं जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक कि यहाँ के रोड नहीं बन जाते और सरकार मुझसे बात नहीं कर लेती। यानी कि अपनी, आप सोचिए दोस्तों, बीजेपी की सरकार है लेकिन अपनी सरकार पर हल्ला बोल रहे थे। उसके बाद सिंधिया मिलने गए, उनसे जब मीटिंग हुई तो मिले, उसके बाद सिंधिया ने उनको नई चप्पल पहनाकर पहनवाई। अब आप सोचिए ये किसके खिलाफ बोल रहा है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। सिंधिया ने किससे बेईमानी की थी दोस्तों? कांग्रेस से। कांग्रेस के कई विधायकों को सिंधिया लेकर उड़ गए थे जो कि सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दोस्तों, उनको एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आने वाला है। इसलिए आने वाला है दोस्तों क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो अब शिवराज सिंह चौहान भी, बताया जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा तो वो उन सारे समर्थकों को बाहर निकालने वाले हैं जो सिंधिया के समर्थक हैं और जो आए दिन शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बोलते हैं। बताया जा रहा है क्योंकि बीजेपी दोस्तों चेहरा बदलों की राजनीति करती है, वो हमेशा एक नया चेहरा रखती है। जाहिर सी बात है अब लोग बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव आएंगे मध्य प्रदेश में भी दोस्तों 2023 में, क्योंकि चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को हटाकर अब कोई नए चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है वो नरोत्तम मिश्रा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बताया जाता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो थे उनका बीजेपी की सरकार लाने में एक बड़ा हाथ माना जा रहा था, लेकिन उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाया गया। आपको बताते चले अब बीजेपी में बगावत मच रही है, देखना यह है कि ऊंट किस करमट बैठने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीबीआई के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव, बोले जितनी कार्रवाइयां करनी है, जितने केस खोलना है खोल लो, डरेंगे नहीं। दरअसल आपको बताया तेजस्वी यादव को कहना है कि बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और इसीलिए बीजेपी ही है वो जो कि जानबूझकर ये सब कुछ करवा रही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी है
जो ये सब कुछ चीज़ें करवा रही है, और वही उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो सीबीआई ने केस खोला है लालू प्रसाद यादव का, आपको तो पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था कि लालू प्रसाद यादव का जो 2021 में दोस्तों केस बंद कर दिया गया था, उस केस को रीओपन किया गया। अब आप समझिए, जब 2021 में ही उस केस में कोई सबूत नहीं मिला, इतने साल तक उसमें कार्रवाई हुई, उस केस को बंद कर दिया गया, तो अचानक से दोस्तों 2022 में फिर से वो केस खोल दिया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि जितने बार केस को खोलना है खोल दो, डरने वाले नहीं है सीबीआई से, सीबीआई हमारे घर में ही ऑफिस खोल ले, फिर से हम खुला ऑफर दे रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव यहाँ पर सीबीआई पर तंज कस रहा है कि मतलब आए दिन तो वो हम पर छापे मारती है, इससे अच्छा हमारे घर में ही वो ऑफिस खोल ले सीबीआई। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी सीबीआई के ऊपर तेजस्वी यादव जमकर कटाक्ष कस चुके हैं, जहां पर सीबीआई ने ये मांग की थी कि तेजस्वी की जो जमानत चल रही है उसको रद्द कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कोर्ट ने नहीं किया था। अब दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश में किसी तरीके से तेजस्वी यादव को बिहार से टाटा बाय बाय करवा दे, लेकिन एक चीज़ साफ है कि फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा है वो तेजस्वी यादव हों या फिर राहुल गांधी हो, उन तमाम नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे दोस्तों पड़ते रहते हैं, और इन छापों के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा दोस्तों, फिर कहूँगा कि फ़िलहाल सीबीआई, एनआई और ईडी को लेकर राहुल गांधी और तमाम वो नेता काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए अब ये एक दोस्तों मुसीबत का सबब बनने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल सीबीआई और एनआई के ऊपर तो यूं ही सवाल उठते रहते हैं। अब तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई के छापा पड़वाकर या उनके पुराने केस खुलवाकर बीजेपी उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं बीजेपी की पैटर्न राजनीति दोस्तों, कि जहाँ पर भी विपक्ष की सरकार हो वहाँ पर ईडी से और सीबीआई से परेशान करो। जब लोग इतना परेशान हो जाएं कि वो तुम्हारी पार्टी में बीजेपी में आने को तैयार हो जाएं, तब उनको टॉर्चर करना बंद करो। सिंपल सी बात यही है कि बीजेपी पैसों के बल पर या ईडी सीबीआई के डर पर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है और विपक्ष की सरकार गिराने का काम करती है, और ऐसा दो बार हुआ। आपने भी देखा है दोस्तों कि फिलहाल एक बार नहीं, दो बार ऐसा हो चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार देश में बटोर रही सुर्खियां। राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है पॉपुलैरिटी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार पॉपुलर होती चली जा रही है। जितना कांग्रेस ने सोचा नहीं था, ये यात्रा उससे भी ज़्यादा दोस्तों प्रसिद्ध हो गई और उससे भी ज़्यादा मशहूर हो गई। आपको बता दें, आए दिन राहुल गांधी के नए नए आते वीडियो और राहुल गांधी की ज़बरदस्त स्पीच से कई लड़कियां जो है फ्लर्ट हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें, अब राहुल गांधी जो है वो बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, जहां पर राहुल गांधी जो है जल्दी ही खास कर दोस्तों उन जगहों पर फिर से जाएंगे इस यात्रा को ख़त्म करने के बाद। बताया तो यही जा रहा है कि अब हर महीने का प्लान बना रही कांग्रेस, यात्रा ख़त्म होने के बाद हर महीने कांग्रेस के नेता जो है वो गांव में जाया करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या परेशानी है। ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा लॉजिक है लोगों से कनेक्ट करने का। आप सब जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन बात यह है कि मीडिया पर उसको इतना चलाया नहीं जाता, मतलब टीवी पर वो इतना बता नहीं पाते, पहुँच नहीं पाते लोगों तक, क्योंकि दोस्तों मीडिया सिर्फ दिन भर मोदी सरकार के गुणगान गाती है। इसलिए राहुल गांधी ने डायरेक्ट लोगों तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लिया। पहले तो ये बीजेपी को लगा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन अब जब दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा लगातार इतनी सीमाएं लांघ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं खुद राहुल गांधी भी परेशान होंगे कि आखिरकार वो कौन है जो उनकी छवि बिगाड़ता है या फिर उनकी पार्टी के साथ जो भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर एक खास करके इसके लिए तो एक बड़ा झटका ही माना जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के अलावा और कुछ काम है नहीं। वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम कर रही है लगातार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलें दोस्तों, कैबिनेट में, जी हां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त जो है राहुल गांधी एक तपस्वी, इस बयान पर मच गया घमासान। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को तपस्या करने वाला योगी बता दिया, तो कुछ लोगों ने राहुल गांधी का विरोध शुरू कर दिया, बीजेपी वालों ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलहाल राहुल गांधी की भगवान से तुलना सही नहीं है। ऐसे में आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने उस वे में नहीं किया है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी कितने अच्छे नेता रहे और हमेशा वो परेशान भी रहते हैं, तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं
अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और इसको लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है, क्योंकि जैसे कि हमने आपसे कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने योगी क्या बता दिया, इसको लेकर बीजेपी वाले हल्ला मचाने लगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आए दिन बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं कौन कौन सा जो है यहाँ पर वो देते रहते नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भगवान से कंपेयर कर देते हैं तो कभी गांधी जी से कर देते हैं, और बीजेपी के नेताओं के तो आए दिन ही इस तरीके की बयानबाजी आती रहती है सामने। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये साफ है कि फ़िलहाल टेंशन जो है यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन टेंशन राहुल गांधी लेंगे नहीं, टेंशन को वापस करेंगे। सिंपल सी बात ये है कि फ़िलहाल अब कई बड़े झटके लग सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चलें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में भयंकर फूट। जी हां, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के कई नेता योगी आदित्यनाथ को देंगे बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी बगावत के सुर सुलगा रही है समाजवादी पार्टी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने कि बीजेपी में अंदर ही अंदर लावा बल रहा है, बीजेपी के कई मंत्री जल्द ही इस्तीफा देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। ऐसे में अखिलेश के जितने भी मंत्री वगैरह है दोस्तों, बताया जा रहा है कि वो सब लोग योगी आदित्यनाथ से खफा चल रहे हैं। योगी जी के जितने भी मंत्री वगैरह हैं, आपको बता दें कई विधायक जो है वो योगी आदित्यनाथ से नाराज़ चल रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई और लोग पार्टी से को अब धोखा देने वाले हैं, जहाँ पर दोस्तों बीजेपी को के जो नेता हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि फ़िलहाल जो जितने भी मंत्री वगैरह हैं, अगर उन्होंने ही बीजेपी की सरकार गिरा दी तो बीजेपी के साथ खेल हो जाएगा। हालांकि अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बात तो साफ है कि पार्टी में दोस्तों टूट मचनी शुरू हो गई है। कई नेताओं की सोच मिलती है, कई की नहीं मिलती है। बीजेपी जिसे भेजती है उसको जो है दोस्तों अपने साथ रखने से मना कर देती है कहीं ना कहीं खुद। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी कुछ भी करती रहा इस तरीके के कारनामे, लेकिन विपक्ष जो है दोस्तों वो एकजुट होकर मजबूती से काम कर रहा है। और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों हमलावर भी है, क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो है वो अच्छे से जानते हैं कि फ़िलहाल बीजेपी ने बेईमानी से सीट हासिल की है, तो बेईमानी से ही जो है यहाँ पर हम भी बाहर जो भी करेंगे। लेकिन एक बात साफ़ है कि फ़िलहाल अब इस चीज़ को लेकर अखिलेश ने साफ कर दिया कि बीजेपी हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है, तो हम भी उन लोगों को जो है ऐसे ही, हमारी जब सरकार आएगी तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अखिलेश ने साफ कहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में होंगे अखिलेश और मायावती शामिल। जी हां, आपको बता दें मायावती हो सकती हैं अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। आपको बता दें दोस्तों, हालांकि मायावती के चांस तो कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मायावती दोस्तों बीजेपी के लिए काम करती हैं। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक डील हुई है, और उस डील को आई एम श्योर दोस्तों तोड़ना नहीं चाहेंगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने उनको डराया धमकाया था कि भैया जेल जाना पड़ेगा जो इतना काला धन पकड़ा है, या फिर हमारे साथ मिलो। तो इसीलिए दोस्तों मायावती को बीजेपी की बी टीम भी बुलाया जाता है। माना यही जाता है कि मायावती वहाँ अपने ऐसे प्रत्याशी उतारती हैं जहाँ अखिलेश यादव मजबूत प्रत्याशी उतारते हैं, तो मायावती भी वहीं उसी के सामने मजबूत प्रत्याशी उतारती हैं। जिससे एक बात साफ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल काफ़ी उतार चढ़ाव से राजनीति गुजर रही है, और ये साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल राजनीति में काफ़ी बड़ा ठहराव और बदलाव भी आ रहा है दोस्तों। क्योंकि इस वक्त हम जो देख रहे हैं, ख़ास करके भारत जोड़ो यात्रा का जो असर हो रहा है, चाहे उसमें मायावती आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों भारत के लोग जुड़ने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की जो छवि ख़राब की गई थी दोस्तों, वो छवि सुधरती भी नज़र आ रही है, और राहुल गांधी को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी ने बर्बाद करने के लिए, ख़ास करके राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। खुद राहुल गांधी ने इस बात को बार बार दोहराया कि बीजेपी ने मेरी छवि बिगाड़ने के लिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए और बड़े बड़े एड चलवाए ताकि मेरी छवि ख़राब हो जाए। और ये साफ भी दिखा जाता है दोस्तों कि ये राहुल गांधी की छवि से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, एजेंसियों को लगा दिया, कभी उनके ऊपर बड़े कार्रवाइयाँ करवाई और झूठे आरोप भी लगाए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको